हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टू चैनल। स्टूडेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखना है एलजेब्रा में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो इस टाइप का थ्योरम को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट यहाँ पर यह कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द साइक्लिक ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं, जब उसका ग्रुप साइक्लिक हो सकता है उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, सीधी सी बात है, जनरेट करेगा वो भी एलिमेंट्स। तो हम यहां से लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखते हैं स्टूडेंट? वी हैव टू, हमारे पास क्या चीज है, वी हैव टू द, हमारे पास ये है जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। जी बी ए क्या कहलाएगा हम लोग के पास? साइक्लिक ग्रुप। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, इसका पिछले वाला वीडियो जाकर आप जरूर देखें। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ए इज द पावर ऑफ इंटीजर। ए का पावर क्या है? इंटीजर है। ए इज द जनरेटेड पावर ऑफ इंटीजर रहेगा। तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है जी का सब ग्रुप है, ये भी कह रहा है ये। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये एक ग्रुप ले लेते हैं जहां से ए एलिमेंट्स आ रहा है और इसके अंदर में सब ग्रुप ले लेते हैं एच। इसमें एक एलिमेंट्स है, यहाँ पर है ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? जी होगा। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट? जी इक्वल टू, इसको जनरेट करते हैं, इसको जनरेट करेंगे ना। चलो एक बार मैं ये लिख देता हूं ये, और इसको जनरेट करेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ए वन, ए रेज टू द पावर 1, ए रेज टू द पावर 2, ऑप्शन बढ़ते जाएगा। इधर भी ए रेज टू द पावर -1, ए रेज टू द पावर -2, इस टाइप का ऑप्शन बढ़ते जाएगा। इस टाइप का एलिमेंट जनरेट होगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट इसका सेंटर में एक क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट्स जरूर होगा। ए रेज टू द पावर 0, तो सेंटर में एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना जरूरी है। जब इसका सेंटर में एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा तो निश्चित रूप से एच के सेंटर में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा। राइट, क्या होगा स्टूडेंट? एच इक्वल टू एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ कंसीडर होगा, जो वहां क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? एच सबसेट ऑफ जी हो जाएगा एंड देन एच इक्वल टू हो जाएगा, यहां से लिखता हूं मैं स्टूडेंट, एच इक्वल टू जी एंड देन एच इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एच इच क्या कहलाएगा हम लोग के पास? साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। राइट, उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे वो उसका सब प्रॉपर सब ग्रुप है कि नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब की स्थिति में ये सारा चीज को यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द जी एम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा स्टूडेंट एच इक्वल टू जी एंड देन हो जाएगा एच इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं एच इज साइक्लिक ग्रुप। क्या है? साइक्लिक ग्रुप प्रूफ होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एच एक साइक्लिक ग्रुप प्रूफ हो गया स्टूडेंट। और जैसे ही साइक्लिक ग्रुप प्रूफ होगा तो ये भी क्या करेगा? एक एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट से जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये लिखते हैं स्टूडेंट लेट। लेट लेट हम लोग ये देखते हैं एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है जी का प्रॉपर सब ग्रुप होगा, और प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो यहाँ पर कोई एलिमेंट से कंसीडर करेंगे। कोई से भी एलिमेंट से आप कंसीडर कर दो स्टूडेंट इसके जगह पर। तो यहाँ एक मैं चलो ए रेज टू द पावर एस टाइप का एलिमेंट से कंसीडर करता हूं तो वो एच में जाएगा, क्योंकि ए रेज टू द पावर एस बिलोंग टू क्या है? जी है। और एच और जी क्या है? एक दूसरे का प्रॉपर सब ग्रुप है। तो जब ये एलिमेंट से जनरेट कर सकता है तो ये भी एलिमेंट से जनरेट कर सकता है। तो ए रेज टू द पावर एस जो है एच में कंटेन कर जाएगा और ए रेज टू द पावर एस जी में भी कंटेन कर सकता है, जब जी इसका क्या है? एक ग्रुप है, सब ग्रुप है। राइट, तब कैसे देंगे? अब देखो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा? एंड एच बी ए ऑर्डर ऑफ एच बी ए इंटीग्रल पावर ऑफ ए का क्या है? वो इंटीग्रल पावर है। ठीक है स्टूडेंट, तब हम लोग लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एस बिलोंग टू एच एंड देन ए रेज टू द पावर माइनस एस बिलोंग टू क्या हो जाएगा? एच होगा। ठीक है, अब देखो ये कंसीडर किया, इंटीजर नंबर कंसीडर किया मैं, तब की स्थिति में तो ये बिलोंग कर गया। अब यदि मैं पॉजिटिव इंटीजर करूंगा तो पर भी बिलोंग करेगा। इंटीजर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर मतलब प्लस माइनस दोनों बिलोंग कर रहा है, तो एटलीस्ट वन मैं पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करूंगा तो पर भी वो बिलोंग करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट लेट एम बी द लिस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर
एक इंटीजर में कंसीडर कर दिया, तो देखो यहाँ पर ए एम बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच होगा, ए एम बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जी, और ये इसका क्या है, सब ग्रुप है, राइट, ये हो गया। तब की स्थिति में हम लोग एम्प्लाइज दैट ए एम बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एच हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट कि क्या एच इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम भी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकता है, तो निश्चित रूप से कर सकता है। क्यों? एच इज साइक्लिक ग्रुप एंड ए रेस टू द पावर एम इज जेनरेटर। क्या है? जेनरेटर है स्टूडेंट, ये ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है और ये जनरेटर है। अब हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट, ये अब प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो कोई से कोई हम लोग का एलिमेंट और कंसीडर करना पड़ेगा। तब की स्थिति में क्या करते हैं स्टूडेंट, एक आर्बिट्री एलिमेंट से कंसीडर कर लेते हैं, ताकि ये रियल में यहाँ पर कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको जानना है स्टूडेंट, इसलिए आर्बिट्री एलिमेंट से कंसीडर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट ए रेज़ टू द पावर टी बी ए आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एच, एच का कोई आर्बिट्री एलिमेंट्स है, राइट। तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट ए रेज़ टू द पावर टी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच होगा, ठीक है। अब ये एक आर्बिट्री एलिमेंट्स है, तो हम लोग के पास हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर टी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस स्थिति में स्टूडेंट आपको ये बताना पड़ेगा कि टी जो है हम लोग के पास आर्बिट्री एलिमेंट्स है ना, तो आर्बिट्री एलिमेंट्स है तो एक तो जीरो क्या होना चाहिए, आर्बिट्री का मतलब क्या हो जाता है, आर्बिट्री एलिमेंट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हम लोग के पास, जीरो होना चाहिए। तो एक ना एक वैल्यू स्टूडेंट वहां पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। आर्बिट्री एलिमेंट से टोटल, ये तो हम लोग का एप्सिलॉन आर्बिट्री है ना, इसलिए अब यहाँ पर क्या है, ए रेज़ टू द पावर टी है, तो इसका जो टी का जो वैल्यू लेते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस अब क्या होना चाहिए, आर, बाय द एल्गोरिथम सिस्टम। तो इसका जो हो जाता है जीरो लेस देन क्या हो जाएगा, आर लेस देन क्या हो जाता है स्टूडेंट, एम हो जाता है। मतलब ये आर रिमाइंडर है, वो एक वैल्यू जीरो देगा। रिमाइंडर कभी भी जीरो हो सकता है ना, यदि पूर्ण रूप से डिवाइड हो गए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब की स्थिति में हम लोग ये कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, फॉर जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एम होगा, बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से। अब हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट, नाउ देखेंगे स्टूडेंट, जब ये कंसीडर करेगा तो निश्चित रूप से क्या करेगा, उसका पॉजिटिव इंटीजर भी हम लोग के पास, देखो ये भी क्या करेगा वहां पर, ए रेज़ टू द पावर एम बिलोंग टू क्या कर जाएगा, एच। अब स्टूडेंट ये कंसीडर कर गया तो ए रेज़ टू द पावर एम, और ये क्यों करूंगा तो पर भी ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है, प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर यदि इसको मैं अंदर ले आता हूँ, ए रेज़ टू द पावर एम क्यू बिलोंग टू क्या कर जाएगा, एच। उस स्थिति में स्टूडेंट इसका इनवर्स भी मैं इंटीजर पावर है, बाय द इंटीजर पावर, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ए एम क्यू रेज़ टू द पावर माइनस वन बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं एडिट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एम क्यू बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच होगा, ठीक है। ए इज द जनरेटर के काम कर रहा है, बट ए टी इंटू ए रेज़ टू द पावर एम जी, ये भी बिलोंग कर जाएगा एच में। क्या है, ये क्यू है, एम क्यू ये भी बिलोंग कर जाएगा एच में। जब ये भी कंटेन कर रहा है वहां पर आर्बिट्री एलिमेंट्स है, और इसको लेकर के चले तो ये भी क्या है, जनरेटर बन रहा है, और ये भी ऑलरेडी क्या है हम लोग के पास, जनरेटर है। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन भी कर दे तो पर भी जनरेटर बनेगा ना, जनरेटर इंटू जनरेटर इक्वल टू जनरेटर, राइट, ये जनरेटर ही तो बनेगा ना। जैसे कि यहाँ पर एटी जनरेट कर रहा है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर एम क्यूब भी क्या करेगा, यहाँ पर जनरेट करेगा, एलिमेंट्स जनरेट करेगा। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और टी माइनस अब क्या हो जाएगा, एम क्यू बिलोंग टू ये क्या कर जाएगा, एच में करेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बट यहां से या तो फिर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, नाउ इसको चलो आगे बढ़ा देते हैं, ए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग देखो यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एम क्यू प्लस अब क्या है, आर है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस अब एम क्यू हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, एम क्यू, तो ये हो जाएगा आर बिलोंग टू क्या कर जाएगा, एच में, ठीक है। अब ये फिर जनरेटर बन गया, ठीक है, क्या बन गया, जनरेटर, और एच क्या हो जाएगा हम लोग के पास, साइक्लिक ग्रुप बन गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप एंड इधर जनरेटर बन गया। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं
ए एम बिलोंग टू एच इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक, इसको लेकर के चले तभी हम लोग इसको प्रूव किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये चलो ठीक है, थोड़ा इसमें आगे देखते हैं। लेट ये कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, 0 लेस देन आर, लेस देन क्या है, एम है। यदि मान लीजिए आर इक्वल टू मैं 0 रख दूं स्टूडेंट, एक वैल्यू में बताया, रिमाइंडर क्या है वहां पर 0 है, ठीक है, 0 भी तो आता है ना, ए रेज टू द पावर, देखो ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर भी तो मैं 0 रख सकता हूँ ना, तो रिमाइंडर जैसे ही मैं 0 रखूंगा तब की स्थिति में मुझे क्या मिलेगी स्टूडेंट, नाउ ए टी इक्वल टू ए रेज टू द पावर टी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, एम क्यू, टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एम क्यू, एंड देन क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या करूंगा मैं, 0 पुट कर दूंगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अब। ये हो गया, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट ए रेज टू द पावर टी इक्वल टू मुझे मिल गया यहां से ए रेज टू द पावर एम क्यू प्लस अब क्या मिल जाएगा 0, एंड देन ए रेज टू द पावर टी इक्वल टू ए, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम क्यू हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट ए रेज टू द पावर टी इक्वल टू ए एम, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तब की स्थिति में क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ए इज द, ए एम इज जनरेटर ऑफ द सब ग्रुप एच, सब ग्रुप एच का जनरेटर है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच इज साइक्लिक ग्रुप एंड जी बी ए ग्रुप, जी क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। यही आपको क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग को देखना है स्टूडेंट, देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये है थ्योरम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। क्या साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप इज द अबेलियन ग्रुप, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, J इक्वल टू जी बी द ग्रुप, ये लिख सकते हो ना यार आप लोग, क्या दिक्कत है। लेट जी बी ए ग्रुप, एक क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप को हम लोग कैसे लिखते हैं, G इक्वल टू ए के फॉर्म में लिखते हैं, ए इज द जनरेटर ऑफ द पावर इंटीजर, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब साइक्लिक प्रूफ करना है तो 2 एलिमेंट्स आएगा, यहां से ये ले लेते हैं स्टूडेंट, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ग्रुप से कोई एलिमेंट्स है, जो किसको कौन जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू ए रेज टू द पावर m, एंड देन y इक्वल टू ए रेज टू द पावर n, फॉलोअर लिख सकते हैं हम लोग, m n बिलोंग टू क्या हो जाएगा, इंटीजर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अबेलियन प्रूफ करना है, अबेलियन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होना चाहिए भाई अबेलियन के लिए। तब की स्थिति में एक्स वाई इक्वल टू ए रेज टू द पावर m, इनटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए रेज टू द पावर n, एंड देन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा ए रेज टू द पावर m, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, एंड देन एक्स वाई इक्वल टू, इसको हम लोग f भी लिख सकते हैं, a n, एंड देन a m ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास वाई एक्स इज द साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, क्या हो जाएगा जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज द अबेलियन। ठीक है स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स वाई इज द अबेलियन ग्रुप। अबेलियन हम लोग क्या देखो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज द अबेलियन, जी इज द साइक्लिक ग्रुप हम लोग लिख सकते हैं जी इज द साइक्लिक ग्रुप, प्रूव दैट जी इज अबेलियन। ये हम लोग अबेलियन प्रूव कर दिए। स्टूडेंट आपको यह याद रखना है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज द अबेलियन बट कन्वर्स इज द नॉट बी ट्रू। सभी अबेलियन ग्रुप जो है साइक्लिक नहीं हो सकता, सभी अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, बट ऑल साइक्लिक ग्रुप इज द अबेलियन। एग्जाम्पल फॉर देखो ये आर और प्लस जो होता है कभी भी साइक्लिक नहीं होता, राइट। अबेलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है। ये आपको क्या करना है जानना है। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2 ये 3 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। चलो थ्योरम 3, इसमें ये कह रहा है देखना है इफ ए is a group, if a is a generator of a cyclic group G, A inverse is also its generator, its जनरेटर। ठीक है, जब ए जो होता है स्टूडेंट हम लोग के पास ए जो जनरेटर है, देखो अब इसको प्रूव कैसे करते हैं पहले समझते हैं। प्रूव इट जी बी ए ग्रुप साइक्लिक ग्रुप क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइक्लिक ग्रुप, और जब ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। अब ये तो एलिमेंट से जनरेट करेगा यार, देख सकते हो आप लोग क्या करेगा ए रेस टू द पावर 0 तो ई एलिमेंट से हो जाएगा आइडेंटिटी, ए रेस टू द पावर 1 ए रेस टू द पावर 2 ऑप्शन बढ़ते जाएगा, ए रेस टू द पावर -1 ए रेस टू द पावर -2 ये ऑप्शन बढ़ते जाएगा। तो ये तो एलिमेंट से जनरेट कर ही रहा है ना, ये क्या कर रहा है एलिमेंट से जनरेट कर रहा है। कौन ए एलिमेंट से जनरेट कर रहा है। यदि मान लीजिए इसका पावर क्या है हम लोग के पास इंटीजर है तो माइनस भी रखेंगे तो ऊपर भी तो एलिमेंट से जनरेट करेगा ना, एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा G इक्वल टू हम लोग के पास ये जनरेटर ऑफ एलिमेंट्स, G बी द ग्रुप और A इज द जनरेटर ऑफ द पावर इंटीजर। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट, तब की स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूं इसको देखो, यदि G है, अब चलो A बिलोंग टू G मैं सेंटर से ले लेता हूं। देखो ये समझने की कोशिश करते हैं, ये यहां से ग्रुप से ना ये A एलिमेंट्स है तो A बिलोंग टू क्या हो जाएगा G हो जाएगा, तो A इनवर्स से बिलोंग करूंगा तो ऊपर भी क्या होगा मेरा G तो होगा ना, उसका इनवर्स भी तो वहां कंटेन करेगा ना, क्योंकि ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी क्या करेगा कंटेन करेगा, और ए इनवर्स कंटेन करेगा जी से, तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट से मुझे मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट से एक मिला हुआ है मुझे, तो ये तो कंटेन कर गया ना। तब की स्थिति में स्टूडेंट यदि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो पॉजिटिव इंटीजर यदि मान लीजिए मैं इसके साथ में ए इनवर्स और इसका पावर -m लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, और -m बिलोंग टू क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिखते हैं G इक्वल टू हो जाएगा A, ठीक है, इनवर्स एंड देन क्या हो जाएगा इसका पावर इंटीजर m लिख देता हूं, फॉलोअर क्या हो जाएगा -m बिलोंग टू क्या हो जाता है इंटीजर हो जाता है। देयरफॉर G इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा A एंड देन अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास m बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AM इज जनरेटर आप ग्रुप G, आप क्या हो जाएगा स्टूडेंट ग्रुप G का क्या है जनरेटर है, ग्रुप डिफाइन कर रहा है, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसमें यदि समझ में नहीं आता है तो आपको सीधा सीधा ये एग्जांपल लेकर के भी समझ सकते हैं। ग्रुप फाइंड कर दो, ये हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से हो जाएगा 0 1 2 एंड देन 3, ये इस टाइप का हो जाएगा। एंड देन यहाँ से स्टूडेंट चलो इसको मैं इस टाइप का ब्रैकेट में लेता हूँ ये, और उसके बाद मॉडुलो
4 के अंतर्गत मैं इसको क्या कर देता हूं, इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हो। उसका इनवर्स अभी क्या करेगा, ग्रुप जनरेट करेगा। इससे समझ में नहीं आया, इससे समझ सकते हो क्या इसका इनवर्स ग्रुप जनरेट करेगा। तो देखते हैं क्या ग्रुप जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, इतना में मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट। मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 4 लिख देता हूं। ये चलो यहां से मेरा हो जाएगा 0 1 2 और ये हो जाएगा 3, 0 1 2 और ये हो जाएगा मेरा 3। अब देखो स्टूडेंट, मॉड्यूल है तो ये तो 0 आएगा, इसके साथ में तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस करूंगा तो 1 ही आएगा, मतलब ये प्लस है ना। और ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 हो जाएगा प्लस करके। इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो 1 आएगा, इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो 2 आएगा, इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, इसके इसके साथ प्लस करूंगा तो 4 आएगा। और मॉड्यूल 4 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 है तो मॉड्यूल 4 में तो 0 होगा ना। अब इसको मैं इसके साथ प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 ही आएगा। और इसको मैं इसके साथ प्लस करूंगा तो 3 आएगा, इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो 4 आएगा। मॉड्यूल 4 है तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं इसके साथ करूंगा तो 5 हो जाएगा। मॉड्यूल 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये भी ठीक है। इसको इसके साथ मैं ऐड करूंगा तो 3 आएगा, इसको इसके साथ मैं ऐड करूंगा तो 4, तो ये 0 हो जाएगा। मॉड्यूल 4 है इसलिए। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये हो जाएगा। अब इसको इसके साथ में मैं जोड़ूंगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में मैं 4 माइनस कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो। अरे भाई ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 + 3 तो इक्वल हो गया 6। डिवाइड कर देंगे 4 से तो 4 1 जा जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 ही बचा है ना यार, ये हो गया। अब देखो ये तो हम लोग के पास एक आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तब देखो कहाँ कहाँ पर 0 है, देखो ये 1 है, इसके सिद्ध में कहाँ पर 0 है, ये है। इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, फिर अगेन 0 कहाँ है, ये है। और इसका जस्ट सामने में क्या है, ये है। इसका ऊपर में क्या हम लोग के पास 1 है, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ये तो पता चल रहा है ना कि यदि ग्रुप का एलिमेंट्स है तो वो उसका इनवर्स अभी क्या करेगा, ग्रुप फाइंड आउट करेगा बाय द साइक्लिक ग्रुप। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इजी फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।